और उसका सामना समंदर की ओर था। वो किसी भी पल नीचे गिर सकती थी। मोहियुक ने संगी को घूरते हुए चिल्लाया, तू क्या कर रहा है? मुझे यहां से निकाल। संगी शांत स्वर में बोला, ऑर्डर आया है कि तुम्हें आज रिटायर कर दिया जाए। मोहियुक गरजा, किसने कहा? चियो सुमन, चियो सुहन या वो नालायक जीवो? संगी ने ठंडे लहजे में कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ नौकर हैं। हमें जो कहा जाता है वही करते हैं। मोहियुक की आंखों में नफरत जल उठी, लेकिन संगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, अलविदा चीफ। तभी रस्सी खोल दी गई और गाड़ी का हिस्सा नीचे गिरने लगा। गाड़ी सीधा समंदर में जा गिरी। मोहियुक ने चीखते हुए कहा, रुको, ऐसा मत करो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी पानी में डूबने लगी। मोहियुक छटपटाया, क्या मेरी मौत ऐसे होगी? इतनी वफादारी के बाद मुझे ऐसी सजा मिल रही है? डूबते हुए उसकी नजर पानी में तैरते एक डिब्बे पर गई, जो किसी कपड़े के थैले में बंद था। उसने मन ही मन कहा, दादी, माफ करना। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी पुण्यतिथि की पूजा करूंगा, लेकिन अब शायद मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। जीवन और मृत्यु के बीच अचानक सुबह की रोशनी चमकी। वो समंदर किनारे पड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? तभी किसी ने उसे जोर से लात मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी दूसरा वार पड़ा। मोहियुक ने दांत भींचकर सोचा, क्या स्वर्ग में भी मारकाट मची हुई है? अब सामने खड़ा लड़का उस पर टूट पड़ा, लेकिन मोहियुक ने भी जोरदार घूंसे और किक से जवाब दिया। फिर उसने लड़के को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। अरे यार! मोहियुक पूरी तरह से गुस्से में था। और फिर अचानक जोर से एक इशारा किया, लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, ये क्या हो रहा है? तभी एक लड़के ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोहियुक ने बिना वक्त गवाए उसे पानी में धक्का दे दिया। मोहियुक ने किनारे पर खड़े होकर महसूस किया कि जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। उसका शरीर एकदम हल्का लगने लगा था। फिर दो और लड़के उसकी तरफ बढ़े। मोहियुक ने गुस्से से उन पर कड़ी नजर डाली और एक जोरदार किक मारी, और वो दोनों हवा में उड़ते हुए गिर पड़े। दूसरा लड़का भी मोहियुक से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वही हुआ, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग बस देख रहे थे, जैसे पूरी फिल्म का हिस्सा बन गए हों, और मोहियुक उन सबका पिटाई कर रहा था। लड़के डर से कांप रहे थे। उनकी शक्लें देखकर लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इनका सामना हुआ हो। आखिरकार बाकी दो लड़के डर के मारे भाग गए। मोहियुक थककर जमीन पर बैठ गया। दिमाग में ढेर सारी बातें आ रही थी। फिर एक लड़का उसके पास आया और भागते हुए लड़कों को चिढ़ाते हुए बोला, आओ वापस, फिर से लड़ो। फिर उसकी नजर मोहियुक पर पड़ी और उसने हंसी के साथ कहा, भाई, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने आया था, पर यहां तो लड़के ही लड़ रहे हैं। फिर उसने मोहियुक की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? पसीना क्यों बह रहा है? मोहियुक ने उसे देखा और समझा कि ये तो उसका पुराना दोस्त ली म्यंगसू है। तभी पार्क ह्यूनसंग भी आया और मोहियुक के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, भाई, अभी भी वही किलर स्किल्स है, खुद सब संभालते हो जैसे पहले करते थे। मोहियुक कंफ्यूज होकर बोला, कहाँ हूं मैं? म्यंगसू ने झटका देते हुए कहा, क्या बोल रहे हो यार, ये ग्वांगली है। फिर उसने मोहियुक का सिर पकड़कर कहा, क्या कर रहा है तू? सियोल का लहजा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सर में चोट लगी है क्या? और फिर उसकी सिर की चेकिंग की। क्या बात है, पूरी तरह से सॉलिड लग रहा है। मोहियुक अब भी कंफ्यूज था। किस साल और तारीख में हूं मैं? उसने पूछा। म्यंगसू ने कहा, 21 सितंबर 1990। मोहियुक की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या? यार, मैं 30 साल पहले आ गया हूं, उसने खुद से कहा। तभी उसने आसमान में एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा, जिस पर बैनर लगा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पार्क ह्यूनसंग ने कहा, यार, भूख लगी है, रामेन खाने चलते हैं।
और फिर वो बाप की तरह दौड़ पड़ा। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, पर वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मुह्युक बस तेजी से दौड़ रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसकी दादी, जो आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से चली गई थी। मुह्युक को याद था कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर बुलाई होती तो शायद वो बच सकती। मुह्युक जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने मुह्युक को देखा और बोला, क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया था? तू तो आज जल्दी आ गया। फिर उसने मुह्युक का हाथ पकड़ लिया। मुह्युक की आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। उसने रोते हुए कहा, दादी। दादी ने उसकी गाल पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने जल्दी क्यों दौड़ रहे थे? क्या तुमने खाना खाया? मुह्युक अब और भी ज्यादा रोते हुए दादी का हाथ थामे हुए था। दादी ने फिर पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मुह्युक ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। फिर उसने दादी को गले से लगा लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी छोटे बच्चों जैसे लगते हो, लेकिन देखो कैसे बड़े हो गए हो। हाँ, मगर जब तुम हंसते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। मुह्युक अभी रोते हुए बोला, दादी, अस्पताल चलो ना, चेकअप करवा लो। दादी ने हैरान होकर पूछा, अस्पताल? मुझे कुछ नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? मुह्युक ने जिद करते हुए कहा, भाभी, तुम शायद गिर सकती हो, एक बार चेकअप करवा लो। दादी ने फिर हंसते हुए कहा, तुम पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर मैं मरने के बारे में सोचूंगी। अब जाओ, खाना रख दूंगी कमरे में। मुह्युक ने देखा कि उसकी दादी रसोई में जा रही थी और फिर खाने के लिए कमरे में बैठ गई, जो उन्होंने तैयार किया था। मुह्युक धीरे धीरे खा रहा था और उसकी दादी उसके पास बैठी हुई थी, उसे खाने की सलाह दे रही थी और कह रही थी कि वो सालों से भूखा तो नहीं था। मुह्युक का दिल अब भी भावुक हो रहा था, क्योंकि उस साधारण से खाने में उसे अपनी दादी का प्यार और देखभाल की याद आ रही थी। फिर अचानक रसोई से शोर हुआ। मुह्युक घबराकर चिल्लाया और देखा कि उसकी दादी जमीन पर गिरी हुई थी, जूस गिरा हुआ था। मुह्युक भागकर दादी को अस्पताल ले गया। अस्पताल में वो बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर उसकी दादी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि हालत नाजुक थी और जल्दी इलाज से फर्क पड़ सकता था। सर्जरी की सख्त जरूरत थी ताकि दादी बेहोश ना हो जाए। डॉक्टर्स ने उसकी दादी का मुआयना किया और बताया कि उनकी हालत गंभीर है और अगर पहले इलाज होता तो शायद फर्क पड़ता। उन्होंने तुरंत सर्जरी की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो फिर से बेहोश न हो जाए। मुह्युक ने जो सिक्के लाए थे उन्हें हैरान होकर देखा और सोचा कि कुछ समय पहले वो सैकड़ों अरबों इकट्ठा करने वाला था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ ये है। उसका दोस्त म्यंगसू, जो उसके साथ था, ने सुझाव दिया कि सुबह अपने पिता से मिली भत्ते की रकम से खर्चे पूरे कर सकते हैं। मुह्युक ने म्यंगसू के पिता के बारे में सोचा, जो नम्पोड़ों की मेन स्ट्रीट पर बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे। मुह्युक ने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे आश्वासन दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि उसकी दादी के अस्पताल के खर्च जरूरी है और ये कोई लौटाने वाली चीज नहीं है। उसने ये भी जोड़ा कि हमने उनके हाथ से समय समय पर हजारों वोन की खाने की चीजें खाई है। दोस्त और उसके साथी वादा करते हैं कि वे मुह्युक की दादी की देखभाल करेंगे और अक्सर अस्पताल आते रहेंगे। उसके दोस्त ने पूछा कि इलाज के लिए कितनी रकम चाहिए। मुह्युक जब अपनी दादी के इलाज और दवा के बारे में पूछने के दृश्य को याद करता है तो उसे पता चलता है कि सर्जरी अनिवार्य है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। बिना सर्जरी के उसकी दादी फिर से बेहोशी की हालत में चली जाती। जब मुह्युक ने डॉक्टर से सर्जरी की लागत के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि शायद ये लगभग 1 करोड़ वोन होगी। मुह्युक, जिसने पहले मरने से पहले 1 करोड़ वोन को महत्वहीन समझा था, स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है। उसके पास केवल कुछ सिक्के होते हैं
और उसने कार्रवाई कर गाड़ी पानी में डूबने लगी। मुह्युक छटपटाया, क्या मेरी मौत ऐसे होगी? इतनी वफादारी के बाद मुझे ऐसी सजा मिल रही है? डूबते हुए उसकी नजर पानी में तैरते एक डिब्बे पर गई जो किसी कपड़े के थैले में बंद था। उसने मन ही मन कहा, दादी माफ करना, मैंने वादा किया था कि तुम्हारी पुण्यतिथि की पूजा करूंगा, लेकिन अब शायद मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूं। जीवन और मृत्यु के बीच अचानक सुबह की रोशनी चमकी। वो समंदर किनारे पड़ा था। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब भी जिंदा हूं? तभी किसी ने उसे जोर से लात मारी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने खुद को संभाला, लेकिन तभी दूसरा वार पड़ा। मुह्युक ने दांत भींचकर सोचा, क्या स्वर्ग में भी मारकाट मची हुई है? अब सामने खड़ा लड़का उस पर टूट पड़ा, लेकिन मुह्युक ने भी जोरदार घूंसे और किक से जवाब दिया। फिर उसने लड़के को पकड़कर समंदर में फेंक दिया। अरे यार, मुह्युक पूरी तरह से गुस्से में था। और फिर अचानक जोर से एक इशारा किया, लेकिन फिर उसने रुककर सोचा, ये क्या हो रहा है? तभी एक लड़के ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मुह्युक ने बिना वक्त गवाए उसे पानी में धक्का दे दिया। मुह्युक ने किनारे पर खड़े होकर महसूस किया कि जैसे वो फिर से जवान हो गया हो। उसका शरीर एकदम हल्का लगने लगा था। फिर दो और लड़के उसकी तरफ बढ़े। मुह्युक ने गुस्से से उन पर कड़ी नजर डाली और एक जोरदार किक मारी, और वो दोनों हवा में उड़ते हुए गिर पड़े। दूसरा लड़का भी मुह्युक से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वही हुआ, वो भी जमीन पर गिर पड़ा। बाकी लोग बस देख रहे थे, जैसे पूरी फिल्म का हिस्सा बन गए हों, और मुह्युक उन सबका पिटाई कर रहा था। लड़के डर से कांप रहे थे। उनकी शक्लें देखकर लगा जैसे जिंदगी में पहली बार इनका सामना हुआ हो। आखिरकार बाकी दो लड़के डर के मारे भाग गए। मुह्युक थककर जमीन पर बैठ गया। दिमाग में ढेर सारी बातें आ रही थी। फिर एक लड़का उसके पास आया और भागते हुए लड़कों को चिढ़ाते हुए बोला, आओ वापस, फिर से लड़ो। फिर उसकी नजर मुह्युक पर पड़ी और उसने हंसी के साथ कहा, भाई, लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने आया था, पर यहां तो लड़के ही लड़ रहे हैं। फिर उसने मुह्युक की हालत देखी और पूछा, क्या हुआ? पसीना क्यों बह रहा है? मुह्युक ने उसे देखा और समझा कि ये तो उसका पुराना दोस्त ली म्यंगसू है। तभी पार्क ह्यूनसंग भी आया और मुह्युक के कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, भाई, अभी भी वही किलर स्किल्स है, खुद सब संभालते हो जैसे पहले करते थे। मुह्युक कंफ्यूज होकर बोला, कहाँ हूं मैं? म्यंगसू ने झटका देते हुए कहा, क्या बोल रहे हो यार, ये ग्वांगली है। फिर उसने मुह्युक का सिर पकड़कर कहा, क्या कर रहा है तू? सियोल का लहजा क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सर में चोट लगी है क्या? और फिर उसकी सिर की चेकिंग की। क्या बात है, पूरी तरह से सॉलिड लग रहा है। मुह्युक अब भी कंफ्यूज था। किस साल और तारीख में हूं मैं? उसने पूछा। म्यंगसू ने कहा, 21 सितंबर 1990। मुह्युक की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या? यार, मैं 30 साल पहले आ गया हूं, उसने खुद से कहा। तभी उसने आसमान में एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा, जिस पर बैनर लगा था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। पार्क ह्यूनसंग ने कहा, यार, भूख लगी है, रामेन खाने चलते हैं। म्यंगसू ने भी कहा, चलो, मैं ट्रीट करता हूं, भूख है ना? मुह्युक को अचानक याद आया कि आज 21 सितंबर 1990 है, और फिर वो बाप की तरह दौड़ पड़ा। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, पर वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। मुह्युक बस तेजी से दौड़ रहा था, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसकी दादी, जो आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से चली गई थी। मुह्युक को याद था कि अगर एम्बुलेंस टाइम पर बुलाई होती तो शायद वो बच सकती। मुह्युक जैसे ही घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी दादी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने मुह्युक को देखा और बोला, क्या स्कूल जल्दी खत्म हो गया था? तू तो आज जल्दी आ गया। फिर उसने मुह्युक का हाथ पकड़ लिया।
मोहियुक की आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी और बोला, उसने रोते, स्कूल जल्दी खत्म हो गया था, तू तो आज जल्दी आ गया। फिर उसने मोहियुक का हाथ पकड़ लिया। मोहियुक की आंखों में आंसू थे और पूरी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। उसने रोते हुए कहा, दादी। दादी ने उसकी गाल पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतने जल्दी क्यों दौड़ रहे थे? क्या तुमने खाना खाया? मोहियुक अब और भी ज्यादा रोते हुए दादी का हाथ थामे हुए था। दादी ने फिर पूछा, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मोहियुक ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी याद आ रही थी। फिर उसने दादी को गले से लगा लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी छोटे बच्चों जैसे लगते हो, लेकिन देखो कैसे बड़े हो गए हो। हाँ, मगर जब तुम हंसते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। मोहियुक अभी रोते हुए बोला, दादी, अस्पताल चलो ना, चेकअप करवा लो। दादी ने हैरान होकर पूछा, अस्पताल? मुझे कुछ नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? मोहियुक ने जिद करते हुए कहा, भाभी, तुम शायद गिर सकती हो, एक बार चेकअप करवा लो। दादी ने फिर हंसते हुए कहा, तुम पहले शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, फिर मैं मरने के बारे में सोचूंगी। अब जाओ, खाना रख दूंगी कमरे में। मोहियुक ने देखा कि उसकी दादी रसोई में जा रही थी और फिर खाने के लिए कमरे में बैठ गई जो उन्होंने तैयार किया था। मोहियुक धीरे धीरे खा रहा था और उसकी दादी उसके पास बैठी हुई थी, उसे खाने की सलाह दे रही थी और कह रही थी कि वो सालों से भूखा तो नहीं था। मोहियुक का दिल अब भी भावुक हो रहा था, क्योंकि उस साधारण से खाने में उसे अपनी दादी का प्यार और देखभाल की याद आ रही थी। फिर अचानक रसोई से शोर हुआ। मोहियुक घबराकर चिल्लाया और देखा कि उसकी दादी जमीन पर गिरी हुई थी, जूस गिरा हुआ था। मोहियुक भागकर दादी को अस्पताल ले गया। अस्पताल में वो बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर उसकी दादी का इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि हालत नाजुक थी और जल्दी इलाज से फर्क पड़ सकता था। सर्जरी की सख्त जरूरत थी ताकि दादी बेहोश ना हो जाए। डॉक्टर्स ने उसकी दादी का मुआयना किया और बताया कि उनकी हालत गंभीर है और अगर पहले इलाज होता तो शायद फर्क पड़ता। उन्होंने तुरंत सर्जरी की जरूरत पर जोर दिया ताकि वो फिर से बेहोश न हो जाए। मोहियुक ने जो सिक्के लाए थे उन्हें हैरान होकर देखा और सोचा कि कुछ समय पहले वो सैकड़ों अरबों इकट्ठा करने वाला था, लेकिन अब उसके पास सिर्फ ये है। उसका दोस्त म्यंगसू, जो उसके साथ था, ने सुझाव दिया कि सुबह अपने पिता से मिली भत्ते की रकम से खर्चे पूरे कर सकते हैं। मोहियुक ने म्यंगसू के पिता के बारे में सोचा, जो नम्पोड़ों की मेन स्ट्रीट पर बड़े एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते थे। मोहियुक ने पैसे लौटाने का वादा किया, लेकिन उसके दोस्त ने उसे आश्वासन दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि उसकी दादी के अस्पताल के खर्च जरूरी है और ये कोई लौटाने वाली चीज नहीं है। उसने ये भी जोड़ा कि हमने उनके हाथ से समय समय पर हजारों वोन की खाने की चीजें खाई है। दोस्त और उसके साथी वादा करते हैं कि वे मोहियुक की दादी की देखभाल करेंगे और अक्सर अस्पताल आते रहेंगे। उसके दोस्त ने पूछा कि इलाज के लिए कितनी रकम चाहिए। मोहियुक जब अपनी दादी के इलाज और दवा के बारे में पूछने के दृश्य को याद करता है तो उसे पता चलता है कि सर्जरी अनिवार्य है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। बिना सर्जरी के उसकी दादी फिर से बेहोशी की हालत में चली जाती। जब मोहियुक ने डॉक्टर से सर्जरी की लागत के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि शायद ये लगभग 1 करोड़ वोन होगी। मोहियुक, जिसने पहले मरने से पहले 1 करोड़ वोन को महत्वहीन समझा था, स्थिति की गंभीरता को महसूस करता है। उसके पास केवल कुछ सिक्के होते हैं और उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। वो एक टेलीफोन बूथ में प्रवेश करता है, सिक्का डालता है और सोचता है कि यह सर्जरी शुल्क प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। फिर उसने एक कॉल किया। उसने फोन पर किसी को बताया कि वो मोहियुक है और चेयरमैन चियोन को संदेश देने के लिए कहा। मोहियुक ने उल्लेख किया कि वह चियोन मिसुक का बेटा है, उसकी बेटी का एकमात्र बेटा,
और उसने अपने दादा से मिलने की तत्कालता व्यक्त की। मुआक डीन ब्यूजेन हॉस्पिटल की छत पर खड़ा था।